मैं मौजूद हूँ उस बदकिस्मत गुल प्लाज़ा के सामने जो कभी गुल प्लाज़ा हुआ करता था, आज जलकर खाकस्तर हो चुका है। और मैंने कराची शहर में कराची के रहने वालों को इस प्लाज़ा के हवाले से बड़ा मग़मूम, बड़ा उदास, बड़ा परेशान देखा है। आग लगने का वाक़या ये कराची में पहला नहीं है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिस पर शहर में एक उदासी छा जाती है। कराची शहर का भी इस वक्त यही आलम है। इस गुल प्लाज़ा के साथ कराची के रहने वालों की बड़ी यादें वाबस्ता थीं। ये 1980 से ये प्लाज़ा यहाँ पर कायम है, जिसकी फिर बाद में एक्सटेंशन होती रही, दुकानों में इजाफा होता रहा, दुकानों की तादाद में। लेकिन कराची के शहरियों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी गुल प्लाज़ा का रुख नहीं किया होगा या यहाँ पर आप आकर शॉपिंग नहीं की होगी। ये एक ऐसा सेंटर था जहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है और कराची के रहने वालों का ख़्याल है कि नहायत मुनासिब दामों में यहाँ पर शॉपिंग हो सकती थी। इसीलिए कराची के मुतवस्सत तबके के ज़्यादातर लोग गुल प्लाज़ा का रुख करते थे और यहाँ पर जो दुकानें कायम थीं, यही वजह है कि वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफ़ा होता गया। अब इस वक्त 3-4 दिन गुजरने के बाद भी आग, अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका या मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं गई है या काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो इस इमारत से आपको धुआं उठता नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी दूसरी साइड पर चले जाएं तो वहाँ से तो तमाम खिड़कियों से धुआं उठता नज़र आएगा। मैं भी आपको वहाँ जाकर दिखाऊंगा। अभी कूलिंग का अमल जारी है और अभी भी कुछ देर के बाद आग के शोले भड़क उठते हैं। अभी भी थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ जगहों पर आग लग जाती है और उसे बुझाया जाता है। तो ये जो कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, इसके नतीजे में भी धुआं जो है वो निकल रहा है। इसका मतलब है कि अभी तक इस इमारत के अंदर आग की चिंगारियां मौजूद हैं। ये हिस्सा जो है ये मुनहदिम हो गया। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आग बुझाई नहीं जा सकी, बल्कि आग ने अपना काम तमाम करने के बाद आग खुद बुझ गई और ये हिस्सा जो है वो मुनहदिम हो गया। अब ये एक तबाह हाल इमारत है। इसके साथ वाली जो इमारत है वो भी मुतासिर हुई है, दूसरी साइड की इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। तो ये जो गुल प्लाज़ा था, जो कि अपने अंदर 4 दिहाइयों की मुख्तलिफ यादें लिए हुए था, ये अहद तमाम हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया है। सवाल ये छोड़ गया है कि आखिर आग बुझाई क्यों नहीं जा सकी, आग लगी कैसे, आग बुझाई क्यों नहीं जा सकी, और क्या वजह थी कि इसके अंदर वो तमाम जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए थे। जो सिंध हुकूमत के इदारे हैं वो कहाँ थे। आखिर तमाम मलबा क्या दुकानदारों पर डालकर हुकूमत अपनी जान छुड़ा सकती है। क्या यहाँ पर आग बुझाने के जो आलात हैं उसको नस्ब कराना और फिर उसकी मॉनिटरिंग करना ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं थी। फिर जब आग लग गई थी तो इस आग को बुझाने के अमल के लिए जो ज़रूरी इक़दाम थे वो क्या मौजूद थे, क्या पानी मौजूद था, क्या फायर फाइटर्स जो हैं वो वक्त पर आ गए थे। ये वो सारे सवालात हैं जो ये गुल प्लाज़ा अपने पीछे छोड़ गया है। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो कुछ लोग जो है वो इमदादी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ दुकानदार बेचारे बाहर बैठे हैं सर पकड़ के। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त उदास और परेशान हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ग्रीन लाइन का मंसूबा, ये कई साल से ये मंसूबा चल रहा है और ख़त्म होने में आ नहीं रहा है। तो इस वजह से भी बताया ये गया है कि यहाँ पर आग बुझाने के अमल में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यानी ये देखिए आपके, अगर ये जो सारा दोनों तरफ से जो ब्लॉक्स रख के इसको रोक दिया गया है, क्योंकि ये मंसूबा कंस्ट्रक्ट ज़ेरे तामीर है, तो इसके बाद जो रास्ता बचता है वो बहुत छोटा सा रास्ता है। तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए जो गाड़ियाँ आई थी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा। रश भी था, लोग अपना सामान निकाल रहे थे, ज़ख्मियों को निकाला जा रहा था और फिर जहाँ से पानी भर के लाया जाता रहा वो ख़ासे फासले पर है। गालिबन नीपा के करीब से पानी भर के लाया जाता रहा और उस वक्त पानी की मिकदार जितनी ज़रूरत थी वो मिकदार दस्तयाब नहीं थी। इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि वाटर टैंकर जो हैं वो दर्जनों की तादाद में खड़े हुए हैं, एम्बुलेंसेस दर्जनों की तादाद में खड़ी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इमदादी टीमें दर्जनों की तादाद में खड़ी हुई हैं। लेकिन जब ज़रूरत थी तो यहाँ के लोगों का शिकवा ये है
कि वो ज़रूरत उस वक्त पूरी नहीं की गई। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इब्तिदा में ही, और उसके बाद फिर हम लोगों से बात करते हैं कि एक साल के दौरान 2600 वाक़यात हुए हैं कराची शहर में आग लगने के। कराची शहर में आग लगने के 2600 वाक़यात हुए हैं। इन 2600 वाक़यात का मतलब यह है कि माहाना तकरीबन 200 से ज़्यादा वाक़यात एवरेज जो है वो यहाँ पर कराची शहर में होते रहे हैं। तो ये इतने ज़्यादा वाक़यात जो हैं, ये सवाल उठाते हैं कि क्या आग बुझाने के इंतज़ामात हुकूमत के पास मौजूद हैं भी या नहीं, और फिर अगर आग लग रही है तो उसकी बुनियादी वजह अगर शॉर्ट सर्किट है तो ये निज़ाम किसने ठीक करना है, इस निज़ाम को किसने दुरुस्त करना है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं आपको ज़रा कुछ दुकानदारों से मिलवाता हूँ, कुछ गमज़दा ख़ानदानों से। देखिए, एक बात जहन में रहे कि 1200 अगर दुकानें थीं तो ये 1200 ख़ानदान थे, और फिर अगर एक दुकान में 3 से 4 मुलाजिम काम करते हैं तो वो 3 से 4 मज़ीद ख़ानदान एक दुकान से जुड़े हुए थे। तो ये कुल मिला के मेरे अंदाज़े के मुताबिक 5-6 हज़ार ख़ानदान मुतासिर हो गए हैं जिनका रोज़गार इस प्लाजे के साथ जुड़ा हुआ था। वो 5-6 हज़ार ख़ानदान कम अज़ कम मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने इसका इजाला करने का ऐलान किया है अगरचे, लेकिन क्या सिर्फ रकम की अदायगी से इजाला हो पाएगा? और फिर जो कीमती जाने गई हैं, हमें सही तादाद अभी तक मालूम नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। 74 हैं, 100 हैं, 100 से ज़ायद हैं। कितनी लाशें निकाली गई हैं, क्योंकि लाशें टुकड़ों में मिल रही हैं, वो आज़ा हैं मुख्तलिफ लोगों के। तो फिर अगर हम यकीन से नहीं कह सकते कि कितनी लाशें निकाली गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे वो नुमाइंदगान, हमारे रिपोर्टर्स जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर मुसलसल कवरेज कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ जो गमज़दा ख़ानदान अभी भी मुंतज़िर हैं, अपने प्यारों की तलाश में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ताजिर कमेटी, हम कोशिश करते हैं कि ज़रा मुख्तलिफ लोगों का नुक्ता नज़र आपके सामने रखें और आप जान पाएँ कि ये क्या हुआ है, और इसलिए जान पाएँ ताकि आइंदा इस तरह की सूरत हाल से बचने की कोशिश की जा सके, क्योंकि ऐसी शायद सैकड़ों इमारतें कराची शहर में मौजूद हैं जो इसी तरह के, जिनको ख़दशात लाहिक हैं। उन्हें कैसे बचाया जा सकता है इस तरह की नागहानी आफतों से? हमारे साथ रहिए। मेरे साथ इस वक्त फयाज यूनुस साहब मौजूद हैं, 92 के रिपोर्टर हैं और इस वाक़े के पहले दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं। फयाज साहब, आपने लम्हा बलम्हा देखा सूरत हाल क्या हुई जब आग लगी। आग लगने के फौरी बाद जो चीखो पुकार थी, लोगों को निकाला जा रहा था, सामान निकाला जा रहा था, फिर लोग यहाँ पर अपने ख़ानदानों को ढूंढते रहे। उसके बाद आग बुझाने का अमल शुरू हुआ। आग बुझाने के अमल में हम ये देखते रहे कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। क्या मुश्किलात थी, क्या हुआ इस प्लाजे के साथ, और क्या इस सिचुएशन को बचाया जा सकता था? यानी मेरा बुनियादी सवाल यह है कि इस वक्त जो इसको हम पूरा जला हुआ देख रहे हैं, क्या हम आग लगने के बावजूद भी इस प्लाजे को बचा सकते थे? देखिए, आग लगने के बाद हम इस प्लाज़ा को नहीं बचा सकते थे। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। सबसे पहले तो जब आग लगी 9:55 के करीब, पहला फायर टेंडर सदर से आए 2, फिर मज़ीद मदद के लिए बुलाए गए। हम जिस जगह खड़े हैं ये एम ए जिना रोड है, यहाँ से चंद कदम के फासले पर सदर फायर स्टेशन है। इसके बिल्कुल बैक साइड पर हम चले जाएं 2 किलोमीटर पीछे तो KMC का मरकज़ी फायर स्टेशन, जहाँ पर उनके पास स्नार्कल्स भी होती हैं, वाटर बाउज़र्स भी होते हैं, और स्टैंड बाय पे 4 से 5 फायर टेंडर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जैसी आग लगी हफ्ते को रात तकरीबन 10 बजे के करीब, तो 10:22 पर शोले और धुएँ ने बिल्कुल फ्रंट साइड अपनी लपेट में ले लिया। ये जो आपके पीछे जो जगह दिख रही है, आग इन दुकानों से शुरू हुई थी। इन दुकानों से शुरू होते ही होते उसने मुकम्मल तौर पर ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर, और सब कुछ जला दिया। 4 मंजिला प्लाजा है ये 3 मंजिला प्लाजा है, और जो 4th फ्लोर है उसको पार्किंग के लिए मुख्तस किया गया है। इस बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 2 एकड़ से जायद है। 1200 के करीब दुकानें हैं। यहाँ पर दुकानें भी एक्स्ट्रा बनाई गई। SBCA ने बिल्कुल नहीं पूछा, अंदर फायर सिस्टम नहीं था, हंगामी रास्ता नहीं था, कौन पूछेगा, किसी ने नहीं इस पर एक्शन लिया। कितने लोग मिसिंग हैं तकरीबन आपके ख्याल में? देखें, जो पुलिस के पास अब तक डेटा जो मुरतब किया है वो तकरीबन 75 के करीब है, और 30 से ज़ायद लोगों की लोकेशन जो मोबाइल फ़ोन टेक्निकल तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो लोकेशंस हैं वो भी गुल प्लाजा के करीब की और गुल प्लाजा की आई है। अगर हम अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, तमाम फ्लोर्स पर ग्रिल्स, बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई थी, और बहुत सारी ग्रिल्स
के आगे ब्लॉक्स लगे हुए थे। धुआं इस बिल्डिंग के अंदर जब भरा है, ग्राउंड फ्लोर वाला फर्स्ट फ्लोर, और धुआं भर जाने की वजह से लोग अंदर उनको सांस लेने में मुश्किलात। जी, जो पहले घंटे के अंदर अमवात हुई 3, तो वो 3 में 4 3 दुकानदार थे। वो कौन थे? जो दुकानदार थे और उनका अंदर दम घुट गया।